गुड आफ्टरनून बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 11 के फिजिक्स में सर्कुलर मोशन पार्ट 3 में एक टॉपिक बचा हुआ है, डोरी से बंधे पिंड की गति। देखिए, ये हमारा एक पिंड है जिसको हम डोरे से बांध करके अगर लटकाते हैं, चारों तरफ रोटेट कराते हैं, तो यह इस प्रकार एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करेगा। ये आपका क्या है? स्ट्रिंग है। यहाँ से धागा से एक पिंड को बांधा गया है। यम द्रव्यमान का एक पिंड है, यल लंबाई का एक धागा है जो ये ऊर्ध्वाधर वृत्त में क्या काम करेगा? ये ऊर्ध्वाधर वृत्त में ये काम करेगा, इसकी त्रिज्या का। यहां पर आपका लोअर पॉइंट बी होगा और यहां पर आपका ऊर्ध्वाधर पॉइंट ए है। ये पिंड जो है ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर अंतरित करता है। आप देख सकते हैं, यदि इस पॉइंट को हम पी लिखें तो उसका mg वेट ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा और इस डायरेक्शन में इसका अगर वियोजन लिखेंगे तो ये कोण आपका थीटा हो जाएगा। ए और ए क्या है? पैरेलल है, इसको एक समांतर रेखा काट रही है, तो ये कोण थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में इसका वियोजन होगा mg cos थीटा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg sin थीटा। अब ये mg sin थीटा इसके वेग से जो बल अंतरित होता है उसके प्रभाव को निरस्त करेगा और ये डोरी का तनाव को यह क्या करेगा? संतुलित करेगा। तो आप देख सकते हैं संतुलन की स्थिति में ए टी बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बाई एल प्लस mg cos थीटा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डोरी का तनाव अंदर की ओर कार्य कर रहा है, तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वे क्या कार्य करेगा? बाहर की ओर कार्य करेगा। तो mg cos थीटा इसका एक मुख्य सूत्र हो गया। किसी भी पॉइंट पर अगर डोरी का तनाव आपको निकालना हो तो T इक्वल टू mv स्क्वायर प्लस mg cos थीटा ये होगा। अब हमको ये पता है कि ये पिंड डोरी से लटका हुआ है, इसको हम जब ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाएंगे बच्चों, तो आप बताइए कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में जब ये घूमेगा तो किस स्थिति में डोरी का तनाव महसूस नहीं होगा? पिंड जब सबसे ऊंचाई पर होगा, यहां से हम पकड़े हैं, ऐसे रस्सी से घुमा रहे हैं, कोई भी कण अगर बंधा हुआ है उसको हम रस्सी से ऐसे रोटेट करा रहे हैं, तो जब हमारे हाथ में रस्सी है और पिंड ऊपर है, तो जैसे सबसे ऊपर वाले हिस्से में पहुंचेगा तो डोरी का तनाव क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि ऑलरेडी वह गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो बिंदु ए पर पीए बराबर शून्य, उस स्थिति में यहां पर डोरी का तनाव क्या होता है? शून्य होता है। अब आप देख सकते हो ये बिंदु जो है वह वास्तव में यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? थीटा बराबर कितना कोण बनेगा? 180। यहां से यहां तक जब आधा पूरा चक्कर चलेगा तो एक रेखा पर बना कोण कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो थीटा इक्वल टू 180 होगा। इस स्थिति में यहां पर 0 mv स्क्वायर ए बाई एल प्लस mg cos 180। इसको हल करेंगे, 0 mv स्क्वायर, इसको हम इस साइड पे लिखें, mv स्क्वायर ए बाई एल माइनस mg, इसको इस साइड से अगर पक्षांतर करते हैं तो mg इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर ए बाई एल।
यहां से आपका यम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों v स्क्वायर a इक्वल टू जी एल। तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट जी एल। तो आप देख सकते हैं उच्चतम बिंदु ए पर जिस समय डोरी का तनाव शून्य होगा उस समय आपका वेग जो है वो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी एल होगा। आप देख सकते हैं बच्चों पिंड वास्तव में ए है और यहां पर आपको ऊर्जा मालूम है, यहां पर आपको ऊर्जा मालूम है। तो आप जानते हो कि डोरी की लंबाई कितनी है, ए भी आपका एल होगा, यहां से यहां तक ए भी एल होगा। यहां से हम इस पर लंब डाल दिए, ए बिंदु हम पी ले लेते हैं, ए क्यू हो जाएगा। अब आप देख सकते हो वास्तव में यहां पर क्या है, यहां पर आपका वेग न्यूनतम होगा। जब वेग न्यूनतम होगा, सबसे कम वेग जो आपका वृत्तिगत करता हुआ पिंड होगा, बिंदु ए पर वेग सबसे कम होगा और बिंदु बी पर सबसे अधिक होगा। इसलिए जब बिंदु ए पर वेग सबसे कम होगा बच्चों, तो बिंदु ए पर आपकी गतिज ऊर्जा सबसे कम होगी और बिंदु बी पर वेग सबसे अधिक होगा, इसलिए बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। बिंदु ए उच्चतम बिंदु है, इसलिए इस पर स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी और बिंदु बी आपका निम्नतम बिंदु है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी। तो हम ये लेते हैं बिंदु ए और बिंदु पी। बिंदु ए पर क्या होगा, बिंदु ए और बिंदु ए पर कुल ऊर्जा निकाल लीजिए। बिंदु ए पर कुल ऊर्जा बराबर बिंदु पी पर कुल ऊर्जा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि सभी बिंदुओं पर यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, नियत होती है। तो बिंदु पी पर जो यांत्रिक ऊर्जा होगी वही बिंदु ए पर यांत्रिक ऊर्जा होगी। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तो ए पर वेग है हाफ एम वी स्क्वायर ए और यहां पर स्थितिज ऊर्जा कितना होगी, यहां से ऊंचाई कितनी है, इतनी ऊंचाई है, तो ए हो जाएगा एम जी एच, एच मीन्स यहां से ऊंचाई ए क्यू। और बिंदु पी पर कुल ऊर्जा, बिंदु पी पर कितनी होगी, यहां से आप देख सकते हो। अगर कुल ऊर्जा के लिए देखना चाहते हो तो अगर यहां से हमको अगर लेना चाहते हो तो यहां से क्या हो जाएगा एम जी इंटू, आप चाहो तो यहां पूरा ले सकते हो ए एम जी इंटू ए। चलिए हम इसके सापेक्ष कुल ऊर्जा ले रहे हैं। बिंदु बी पर क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर ए, नहीं ए बिंदु पी को हम एक मानक मान रहे हैं, तो यहां पर जो वेग है उसको भी मानेंगे और भी हो जाएगा। अब यहां पर धरातल से ऊंचाई कितनी है एम जी इंटू बी क्यू। अब इसको आप हल कर सकते हो बच्चों, एम जी का सब तरफ भाग दे दो तो हाफ वी स्क्वायर ए, ये हो जाएगा जी इंटू ए बी और ये हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर प्लस जी इंटू बी क्यू। तो आप पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर ए जी ए बी माइनस जी बी क्यू हाफ वी स्क्वायर। वी स्क्वायर ये क्या है जी एल, तो ये हो जाएगा हाफ जी एल, ये हो जाएगा जी ए बी माइनस बी क्यू हाफ ए स्क्वायर। दो का दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो यहाँ जी एल हो जाएगा, यहाँ 2g हो जाएगा, ए बी माइनस बी क्यू। ए बी की पूरी माप क्या है 2l है, यल इतना और यल इतना, तो ये हो जाएगा 2l माइनस बी क्यू बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर। इसको हम समीकरण 2 लिखते हैं। चलिए अब आप लोग बताएंगे इस त्रिभुज से बी क्यू का मान हम निकालेंगे।
त्रिभुज OQP में, त्रिभुज OQP में क्या है, इसके सामने की भुजा एक आपका L लंबाई की है, हमको चाहिए ये थीटा कोण है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो cos थीटा बराबर ये हो जाएगा OQ बटा L, OQ बराबर हो जाएगा L cos थीटा। अब अगर हमको BQ निकालना हो तो BQ बराबर हो जाएगा OB माइनस OQ, OB का मान है L माइनस L cos थीटा, यहाँ कॉमन ले लो तो L आउटसाइड 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, ये BQ का मान है। अब BQ की वैल्यू जो है इसमें हम पुट कर देते हैं, ये समीकरण 3 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या होगा, इसकी वैल्यू को हम जब यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा G इंटू L, 2G इन द ब्रैकेट 2L माइनस ये आपका L, हम समझते हैं ये पूरा लिखना ही ठीक रहेगा, इसको ही समीकरण बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा L माइनस माइनस प्लस L cos थीटा बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहां से क्या बचेगा, GL 2G, यहां से कटेगा L, कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा v स्क्वायर, तो इसमें कॉमन क्या है बच्चों, GL कॉमन अगर ले लेंगे तो 1 प्लस 2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर GL इन द ब्रैकेट 3 प्लस 2 cos थीटा, या v का जो सूत्र मिला अंडर रूट GL 3 प्लस 2 cos थीटा, ये आपका v का सूत्र मिल रहा है, v का मान मिल रहा है। अब v का मान अगर हमको मालूम है तो इसी की सहायता से हम डोरी का तनाव भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से v स्क्वायर का मान रख लें और डोरी का तनाव निकाल लें, तो v का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए 1 में क्या मिलेगा, T इक्वल टू m, ये हो जाएगा आपका GL 3 प्लस 2 cos थीटा अपान L प्लस mg cos थीटा, L आपका कैंसिल, ये हो जाएगा 3mg और प्लस 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा, यहाँ से हो जाएगा mg बाहर कर लो, 3 प्लस 2 cos 3 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3mg हो जाएगा, 3mg cos थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस cos थीटा। ये आपके डोरी के तनाव का सूत्र हो गया बच्चों। अब इसको आप लोग उतारेंगे, ये बहुत ही, ये सूत्र आपका वेग के लिए और ये सूत्र आपका डोरी के तनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। अगर हम इसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर दिखाना चाहें तो बड़े आराम से दिखा सकते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, इसको चित्र को छोड़कर बाकी सबको हटाने का प्रयास करते हैं। आप देखिएगा इसमें कई पॉइंट बनेंगे। सबसे पहले तो हम बिंदु ए पर आते हैं, फर्स्ट बिंदु ए पर, बिंदु ए पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180, वैसे हमको मालूम है लेकिन हमने जो सूत्र लिखा है वो है टी। अब ये सूत्र है टी, तो यहां हो जाएगा टी ए 3mg 1 प्लस cos 180। अब cos 180 पर इसका मान क्या हो जाएगा, ये तो आपको बताया जा चुका है, ये डोरी का तनाव हो रहा है शुरू, और वेग अगर निकालना चाहें तो भी ये क्या हो जाएगा अंडर रूट
GL 3 + 2 cos 180। यहां से बताइए क्या हो जाएगा, √GL 3 - 2 √GL VA की वैल्यू। दूसरा जो पोजीशन है बिंदु, अगर इसके लंबवत कोई पॉइंट हम C लें, जो लंबवत को बिंदु C पर थीटा बराबर है 90 अंश। जब 90 अंश होगा तो TC क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप रख सकते हैं 3mg कोष्ठ में 1 + cos 90, यानी क्षैतिज दिशा में इसका जो डोरी का तनाव होगा 3mg होगा। वेग क्या हो जाएगा VC GL 3 + 2 cos 90। अब cos 90 का मान 0, इसलिए VC का मान हो जाएगा √3GL। एक क्षैतिज अवस्था में वेग और तनाव है। तीसरी स्थिति इसमें आएगी थीटा बिंदु B पर, इसको हम इस साइड में लिखते हैं। तीसरी स्थिति को लेते हैं बिंदु B पर। बिंदु B इसका निम्नतम बिंदु है, थीटा बराबर हो जाएगा 0 अंश। तो बताइए आपका डोरी का तनाव TB क्या हो जाएगा, √GL 3 + 2 cos 0। cos 0 का मान, ये आपका डोरी का तनाव का सूत्र है 3mg 1 + cos 0। cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 और 1 में ऐड करोगे कितना आएगा, 2, यानी 6mg। तो जो सबसे अधिक तनाव महसूस होता है वह बिंदु B पर होता है, और वेग भी सबसे अधिक यही होता है। यहाँ पर वेग भी कम होता है और डोरी का तनाव भी। तो यहाँ वेग देख लेते हैं, √GL 3 + 2 cos 0। तो cos 0 यहाँ पर हल कर लो तो आ जाएगा 5GL। तो ये आपकी स्थिति बनती है, और इस स्थिति में हम बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C, यानी उच्चतम बिंदु A, निम्नतम बिंदु B और क्षैतिज बिंदु C पर डोरी का तनाव और वेग को महसूस करते हैं। तो इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। अगले दिन हम अगला चैप्टर का लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।